हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लर्निंग का पार्ट 2। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, लर्निंग पे मेरा पार्ट 1 है। एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पैवलोव की है वो उसमें कवर किया है। स्टूडेंट्स, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लर्निंग जो है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। उससे हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो था वो डॉग के ऊपर किया था कि उसकी कंडीशनिंग करके उसके बिहेवियर को, डॉग का बिहेवियर को उन्होंने मॉडिफाई किया था। आज हम करने जा रहे हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, ये B.F. स्किनर ने दी थी, जो कि ये बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बताते हैं कि हमारा बिहेवियर जो भी है उसको हम जो जिसका हमें एक पॉजिटिव आउटकम दिखेगा, एक अच्छा आउटकम दिखता है, वही चीज़ें जो है वो हम डेली रूटीन में उसको फॉलो करते हैं। जब हमारे बिहेवियर में हम जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करते हैं ताकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को ना मिले। हमारा बिहेवियर जो भी है वो डिपेंड करता है कि कितना रिवॉर्ड हमें मिला है। ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट थ्योरी है स्टूडेंट्स। इसमें बताया जाता है कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए, अगर हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे हमें कोई प्रेज वर्ड्स या अप्रिसिएशन कहीं से मिलती है, तो हम उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करेंगे, उस एक्ट को बार बार अपनी लाइफ में लाते हैं। लेकिन अगर हमें उसका कहीं से कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं या उसका नेगेटिव रिएक्शन मिलता है, तो हम उस एक्ट को अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं। ठीक है, उसको नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, अपनी रूटीन में उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये एक लर्निंग मेथड है जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है हमारे बिहेवियर में उसको बताता है। ये बताता है, देखिए जैसे कि एक टीचर होगा तो वो टीचर क्या करते हैं, जब स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स अगर कोई स्टूडेंट देता है तो टीचर उसको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स जो है उसको यूज़ कर लेता है, तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। बच्चा वो नेक्स्ट डे जो है वो फिर अच्छे से प्रिपेयर करता है, अच्छे से पढ़ के जाता है स्कूल में, ताकि टीचर जो है उसकी दोबारा से वो प्रेज़ करें। तो वो एक पॉजिटिविटी जो है उसके बिहेवियर में आती है। इसी तरह से अगर सपोज़ बच्चा क्लास में रिस्पॉन्ड दे रहा है, उसने कुछ गलत रिस्पॉन्स दिया है, तो जब टीचर उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देती हैं या कुछ उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, उसको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि उसने कुछ गलत कहा है, तो वो उस बिहेवियर को, उस चीज़ को अवॉइड करता है नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में बताई जा रही है कि ये एक एसोसिएशन है बिटवीन द बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, उसका पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर जो कि उस वक्त वो इंडिविजुअल जो है वो कर रहा है। अब ये यहाँ पर ये स्किनर जो हैं ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक रैट जो है वो लैब में रखा है और वो रैट जो है वहाँ पे लेवर लगे हुए हैं, बटन्स हैं वहाँ पे। एक जब वो लेवर को पुश करता है तो वो ग्रीन लाइट ऑन होती है। जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो वहाँ से ऊपर से एक फूड पैलेट जो है वो एज अ रिवॉर्ड जो है उस को रैट को जो हो मिलता है। और साथ में दूसरा एक और बटन है, रेड कलर का बटन है। जब वो उस रेड कलर के बटन को प्रेस करता है तो उसको एक माइल्ड सा इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगता है। अब यही है, ये प्रोसेस जब वो करता है तो वो समझ जाता है। कौन समझ जाता है? रैट समझ जाता है, जो कि लैब में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रैट समझ जाता है कि ग्रीन कलर ऑन करने से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है एज अ फूड पैलेट। और जब वो रेड कलर प्रेस कर रहा है तो उसको एक शॉक मिल रहा है। तो वो समझ जाता है कि
रेड को प्रेस नहीं करना, वो अवॉइड कर रहा है रेड लाइट को और ग्रीन की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश कर रहा है उस तरफ जाने की। यहाँ से मैं एक इस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर देखिए 2 बटन हैं, ग्रीन और रेड। जब वो ग्रीन को प्रेस कर रहा है तो उसको ये फूड पैलेट जो है वो मिल रहा है, बॉक्स में फूड गिर रहा है, वहाँ से ऊपर से फूड जो है वो यहाँ पर गिर रहा है। जब वो रेड को प्रेस कर रहा है तो वहाँ से उसको इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग रहा है। अब यहाँ पर ये समझ रहा है कि रिवॉर्ड के तौर पे उसको फूड पैलेट मिल रहा है और पनिशमेंट उसको मिल रही है कि इस चीज़ को, रेड बटन को उसको अवॉइड करना है, इस रेड बटन को उसको अवॉइड करना है। तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ जो है वो गलत है और ये वाली जो चीज़ है वो पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ होता है। वो बार बार ग्रीन बटन को पुश कर रहा है ताकि उसको वो फूड जो है वो मिल सके। ठीक है, तो ये उसको एनकरेज कर रहा है, ग्रीन बटन जो है वो उसको मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है इस तरह का बिहेवियर बार बार करने के लिए। तो जितनी बार करता जाएगा उतनी बार उसको फूड पैलेट रिसीव होता जाएगा और रेड बटन को वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो यही इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया है कि कोई भी एनिमल जो है, ये एनिमल के ऊपर की गई है कि जिस तरह की हमें रिवॉर्ड होता है तो हम उस एक्ट को, उस बिहेवियर को बार बार करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और ये अगर ज़्यादातर स्ट्रक्चर सेटिंग में होता है, स्ट्रक्चर सेटिंग होगी जैसे कि क्लासरूम होगी, थेरेपी सेशंस होते हैं, इनको स्ट्रक्चर सेटिंग कहते हैं। जैसे टीचर जो होगी क्लास में, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई है कि अगर बच्चे ने कुछ रिस्पॉन्ड टीचर को दिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया है, तो टीचर की तरफ से रिवॉर्ड मिला, एज एन अप्रिसिएशन कुछ वर्ड्स मिले, तो बच्चा एनकरेज हो जाता है, नेक्स्ट टाइम भी वो फिर रिस्पॉन्ड करता है। जब कुछ ऐसा गलत नेगेटिव बिहेवियर वो शो करता है तो टीचर की तरफ से नेगेटिव उसको रिएक्शन मिलता है, तो वो समझ जाता है कि इस तरह का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को करने के लिए उसको नहीं करता, उसको अवॉइड करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर सेटिंग में ये होता है, जैसे कि क्लासरूम्स हो गए या थेरेपी सेशंस में इस तरह की चीज़ें जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर को किसी के इम्प्रूव किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के, 4 टाइप्स होती हैं यहाँ पर, जिससे कि हम यूज़ करके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट वही होगी जो एनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं, या सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड हो सकता है, कुछ मिले, हाँ, कुछ प्राइज़ हो गया या कुछ अप्रिसिएशन वर्ड्स हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो रीइंफोर्समेंट होती है। नेगेटिव हो गया, उसको अवॉइड करना। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है और नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिवाइड किया गया है। नाउ रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब रीइंफोर्समेंट क्या है, जिससे वही अप्रिसिएशन वर्ड्स जो हैं जो दे के इंक्रीज़ की होता है इससे बिहेवियर। अगर अच्छी रीइंफोर्समेंट मिलेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो बच्चा जो है वो एनकरेज होगा, बार बार उसी चीज़ को करने की कोशिश करेगा। ये एनकरेज करेगा, बच्चे को मोटिवेट करेगा ताकि वो उस एक्ट को, उस बिहेवियर को बार बार करे। ये होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि जिसमें रीइंफोर्सर जो है वो देखेगा उस इवेंट को, उस आउटकम देखेगा उसका कि उसका क्या है। जैसे अगर किसी ने अच्छा कुछ काम किया है तो उसका बिहेवियर देख के कैसा है, कैसा उसने बिहेवियर प्रेजेंट किया है, तो उसके ऊपर, उस रिस्पॉन्स के ऊपर उसके प्रेज वर्ड्स या डायरेक्ट रिवॉर्ड जो है कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं, तो अगर आपने अच्छा काम किया तो आपका मैनेजर जो है एज अ बोनस दे सकता है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्स। आप एनकरेज हो जाएंगे, आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिल गया, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप बिहेवियर जो है वो बार बार रिपीट करेंगे, सेम चीज़ जो है वो आप करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगी आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट दूसरी तरह की भी होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, ये तब दी जाती है जब कुछ
अनफेवरेबल कोई चीज़ हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है रीइंफोर्सर द्वारा दी जाती है, कि ताकि उस अनप्लेजेंट चीज़ को रिमूव किया जा सके। कई बार क्या होता है, आपने देखा बच्चे जो हैं वो चलते चलते कहीं बीच में पेरेंट्स के साथ या कुछ ऐसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, तो समटाइम्स पेरेंट्स थोड़ा सा उनको पीछे से पुश करते हैं, है ना। तो वो एक तरह से एक नेगेटिव उस बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए, ताकि बच्चा वो समझ आए कि ये कुछ गलत किया उसने, जिसकी वजह से उसको ये नेगेटिव ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है उस चीज़ को अवॉइड करे। नेक्स्ट है हमारे पास पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये हमने रीइंफोर्समेंट की, अब पनिशमेंट क्या हो सकती है। पनिशमेंट क्या है, कोई भी अगर कुछ गलत काम किया जाता है तो उसके दौरान जो आपको एक्शन मिलता है, जो नेगेटिव रिएक्शन मिलता है उसका, वो जो इंडिविजुअल है उसको समझाता है ये चीज़ कि आपको ये बिहेवियर जो है इसको नहीं करना, तो वो उस चीज़ को कम से कम जो है अपनी रूटीन में उसको फॉलो करता है, उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो ये भी दो तरह का होता है, ये अगले इंडिविजुअल को इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि इसको ये बिहेवियर जो आपने शो किया है कि गलत किया है, ठीक है। ये उसको रियलाइजेशन करवाता है कि ये जो चीज़ हुई है अभी, ये जो एक्ट आपने किया है ये नहीं सही था, तो ये नहीं करना है। तो ये अगर हम उस वक्त उसको इस तरह की पनिशमेंट देते हैं तो वो बच्चा जो है वो समझ आता है कि ये कुछ गलत है चीज़, तो वो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट है वो भी पॉजिटिव, वो क्या होगा। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है कि यहाँ पर कुछ भी गलत जो बच्चा कर देता है उस वक्त उसको एक हल्का सा पनिश करना, कि जैसे मैंने अभी कहा कि कई बार बच्चे जो हैं बीच बाज़ार में जाके कहीं तो वहाँ पे अड़ जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा उसको पुश करना उनको कि वो उस तरह की चीज़ें जो है वो बार बार ना करें, तो वहाँ से वो समझ आते हैं उस चीज़ को, तो उसको पॉजिटिव वे में वो ले लेते हैं कि हाँ ये गलत था कुछ, ठीक है। ऐसा बैक से पेरेंट्स पुश करते हैं उसके मिसबिहेवियर के लिए, तो वो समझ आते हैं कि यहाँ पर ये कुछ गलत कर दिया उन्होंने, तो वो ठीक हो जाते हैं उस वक्त, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट का यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव पनिशमेंट। अब ये नेगेटिव पनिशमेंट जो है ये हेल्प करती है कि वो जो गलत चीज़ की गई है या जो गलत एक्ट किया गया है उसको रिमूव किया जा सके उसके बिहेवियर से, ताकि वो बार बार ना हो। अब आजकल के टाइम में अभी देखा जाए तो बच्चे ज़्यादातर वीडियो गेम्स को बहुत पसंद करते हैं, तो अगर वो ले ली जाए तो वो नेगेटिव अपना बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, जिसकी उनको नेगेटिव पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती है कि वो गेम उनसे ले ली जाए, ठीक है। इस तरह से करके पनिशमेंट जो है वो बच्चे को दी जाती है। पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है वो किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में BF स्किनर यही बता रहे हैं कि थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट किसी के बिहेवियर को जो है वो एक डिज़ायरेबल बिहेवियर की तरफ उसको मोड़ा जा सकता है, लिया जा सकता है, उसके बिहेवियर में एक डिज़ायरेबल चेंज जो है वो लाई जा सकती है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स क्या हैं। अब टाइमली थोड़ी थोड़ी देर के बाद लर्नर जो होता है उसको रीइंफोर्समेंट मिलती रहे ताकि वो एनकरेज हो, तो इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट जो कि कॉन्टिन्यूस वे में लगातार किसी बच्चे को दी जाए ताकि बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको ट्रीट्स मिले, एज अ प्रेजिंग वर्ड जो है उसको दिए जाएं, कॉन्टिन्यूस में रहे वो उनकी उसकी रीइंफोर्समेंट, कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको कॉन्टिन्यूस में दी जाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। दूसरी तरह की रीइंफोर्समेंट होती है दैट इज पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब पार्शियल रीइंफोर्समेंट में पहला हमारा रहता है फिक्स रेशियो शेड्यूल्स। अब ये फिक्स रेशियो शेड्यूल क्या है कि इसमें ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे कोई बच्चे ने कोई एक पर्टिकुलर कोई अच्छा कुछ कर लिया, बीच में कहीं कुछ अच्छी कोई चीज़ कर ली, तो आपने उसको
उस वक्त उस चीज़ के लिए उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया। दैट इज़ द फिक्स रेशो शेड्यूल। सेकेंड है हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। ये भी पार्शियल रीइंफोर्समेंट का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जैसे काम किया बच्चे ने, फिर हमें पता है कि आज हमने इससे इतना काम करवा लिया, अब इस थोड़ी दूसरा काम करवाने के लिए उसको एनकरेज करने के लिए हमने उसको रीइंफोर्स किया बच्चे को। जैसे बच्चे ने ये काम होमवर्क बच्चा भी नहीं कर रहा तो हम उसको करेंगे यस ये बहुत अच्छा है बच्चा, क्योंकि ये अभी काम करने वाला है, तो वो बच्चा इनकरेज हो जाएगा और जाके वो करना शुरू कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा इंटरवल के ऊपर बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है रीइंफोर्समेंट देनी ज़रूरी है, ताकि वो स्लो डाउन ना हो और अपनी जो उसकी प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ होती रहे, मोटिवेट होता रहे और रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा देता रहे। नेक्स्ट है थर्ड हमारा वेरिएबल शेड्यूल। ये वेरिएबल रेशो शेड्यूल जो है ये पार्शियल इन्फोर्समेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हाई रिस्पॉन्स रेट को रिस्पॉन्स रेट जो है वो मिलता है अगर बच्चे का बिहेवियर जो है थोड़े देखा कि अभी ये काफ़ी देर से कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो उसको फिर रीइंफोर्समेंट देना ताकि उसका वो जो रेट, तो ये इसमें थोड़ी देर के बाद, काफ़ी देर के बाद बच्चे ने काफ़ी सारा काम अच्छा किया तो उसको थोड़े देर के बाद फिर से रिस्पॉन्ड अच्छा करना, ताकि उसकी प्रोसेस जो है वो स्लो ना हो और वो अपना रिस्पॉन्स जो है हाई लेवल पे देता रहे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, जो कि पार्शियल इन्फोर्समेंट का ही एक पार्ट है, जो कि स्किनर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये शेड्यूल जो है जो कि बीता हुआ टाइम है उसमें उसको देना है, ताकि वही सेम कि उसका जो रिस्पॉन्स रेट जो है वो बढ़ता ही रहे, कम ना हो। तो इस चीज़ के लिए थोड़े थोड़े फिक्स्ड इंटरवल के टाइम पे भी उसको देना, या आप खुद से शेड्यूल ऐसा बना लो कि भाई हफ्ते में उसके लिए बच्चे के लिए कोई ट्रीट ऑर्गेनाइज़ कर लो, या कुछ बच्चे को कोई बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाओ एज अ रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव। हाँ, तो बच्चा जो है वो अप्रिशिएट एज अ रिवॉर्ड जो है उसको कुछ प्रेजेंट कर दो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, या बच्चे के जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर एग्ज़ाम उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ईयरली एनुअली जैसे, तो उस बच्चे को रिवॉर्ड के तौर पे कुछ गिफ्ट ऐसी कोई चीज़ दे दी जाए। हाँ, ताकि बच्चा जो है वो एनकरेज ही रहे और उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो बढ़ता रहे, कम ना हो। तो ये होती है रीइंफोर्समेंट। नाउ स्टूडेंट्स, पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग हमने की, बीएफ स्किनर की आज हमने की, और अब हमारी अगली जो थ्योरी है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लर्निंग की जाती है दूसरों को ऑब्ज़र्व करके या दूसरों को इमिटेट करके, दूसरों की नकल करके, उनको ऑब्ज़र्व करके जो लर्निंग होती है उसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये एल्बर्ट बंडूरा ने दी है, जिन्होंने ये लर्निंग बताई है थ्रू कंडीशनिंग, और जो कि होती है दूसरों के एक्शंस को देख के, दूसरों की नकल करके या दूसरों को ऑब्जर्व करके। एल्बर्ट बंडूरा जो है स्टूडेंट्स, ये कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी है, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग में बहुत नाम है इनका। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो लर्निंग है इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस जो है, जिसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन जो है वो बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा होती है। कैसे वो दूसरे को देखता है, कैसे वो अटेंशन अपनी उसकी वो जो माइंड जो है वो पूरा उसके ऊपर फोकस करता है। जैसे जिस भी इंडिविजुअल को वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, कितने अटेंशन अपनी उसको दे रहा है, कितने ध्यान से उसको समझ रहा है, उससे सीख रहा है, फिर उसको अपनी लाइफ में दोबारा से वो चीज़ों को यूज़ कर रहा है।
ठीक है, उस बिहेवियर को अपने में ला रहा है और कितना मोटिवेट हो रहा है उस चीज़ को करने के लिए, बार बार कितना कर रहा है उसको। तो वो कैसे किसी को, जैसे किसी की लाइफ में कोई होता है ना रोल मॉडल, तो वो चाहता है कि मैं उसकी तरह बनूँ उसकी तरह, तो वो उसके जो एक्ट्स होते हैं या उसकी लाइफ को पूरा स्टडी करता है, फिर वो उसकी तरह बनना चाहता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। लर्निंग ऐसी भी होती है जो हम किसी दूसरे को देख के ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, कैसे वो कपड़े पहन रहा है, कैसे वो बोलता है, कैसे उसके जेस्चर्स हैं, क्या वो हाव भाव यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देख के वो भी लर्निंग होती है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है ये दूसरों को देख के उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके फिर खुद उसमें इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, उस बिहेवियर को लाना, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ये एक सोशल लर्निंग होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो स्किल सीखता है, ये सीखता है ना कि कैसे वो उसके हाव भाव क्या, कैसे वो जेस्चर शो कर रहा है, कैसे वो दूसरों से बात करता है। तो यहाँ पर जो उस इन चीज़ों को इमिटेट करता है उसको हम लर्नर या ऑब्जर्वर जो है वो कहते हैं। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास मॉडल। कुछ मॉडल्स होते हैं या ऐसे कुछ करैक्टर्स होते हैं, जब मूवी करैक्टर्स या टेलीविज़न के कुछ मीडिया के कुछ ऐसे पर्सन्स, या आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या पीयर हो सकते हैं, या कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो उसको पूरी तरह से इमिटेट करना, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालना, फिर उसको ऑब्ज़र्व करना बड़े ध्यान से और फिर उसको इमिटेट करना। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एक की एस्पेक्ट है। दूसरा अटेंशन, बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व करना उसको बिगनिंग से लेके, ठीक है, उस मॉडल को, उसके ऊपर पूरा फोकस बना के रखना और उसके एक्शंस को देखना, फिर एक्शंस को देख के ये समझना कि कॉन्सिक्वेंसेस, अब जो आपने जिसको आपने रोल मॉडल समझा हुआ है, क्या उसकी बार पब्लिक इमेज कैसी है, ये भी तो देखना है ना कि वो नेगेटिव तो नहीं है, एज अ विलन तो नहीं है, वो लोग उसको समझ रहे बाहर, तो वो क्या उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नेगेटिव हैं, क्या है, इन सब चीज़ों को भी देखना। अगर तो आपको पॉजिटिव पर्सन है वो, तो वो आपने पूरा ध्यान से वो सारी चीज़ें देखनी है कि बाहर की उसकी पब्लिक इमेज जो है वो कैसी है। रिटेंशन, जब आपने उसकी अटेंशन उसकी ग्रैब कर ली, उसको पूरा अटेंशन अपना दिया, पूरा फोकस किया, अभी आप समझ चुके कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसके बाहर, उसका बिहेवियर कैसा है, बाहर लोग उसको क्या समझ रहे हैं, सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर ली। अब धीरे धीरे वो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, अगली पिछली सारी जानकारी निकाल रहे हो। ठीक है, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व हो गया और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल ली और अपने माइंड में आपके वो बैठना शुरू हो गया अब उसकी इमेज। ठीक है, अब वो जो बिहेवियर आपके पास आ गया, आपने उसको प्रोड्यूस किया या इमिटेट करना शुरू कर दिया आप, हाँ, जिसमें आपकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो भी इन्वॉल्व होगी। आपने वो एक्शंस जो है अब अपने में यूज़ करना शुरू कर दिए, इमिटेट करना शुरू कर दिया। मोटिवेशन, अब आप वही इमिटेट बिहेवियर जो कर रहे हो, कितना मोटिवेट हुए उससे, कितना उन सोर्सेज से जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है पॉजिटिव थी, या आपको एज अ पनिशमेंट वो लग रही है जब आप यूज़ कर रहे हो उसको, तो लोग आपको क्या समझ रहे हैं उस वक्त, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है, या आपको पनिश किया जाता है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, मत करिए ऐसा, या कुछ ऐसा, या ये नहीं आप पे सूट कर रहा है, या कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मोटिवेट करेंगी। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर जो आपने किया हुआ है उसका लर्नर के ऊपर, जब आप रिपीट कर रहे हो उसको फ्यूचर में, तो उसका वो क्या एक्ट रहेगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कुछ नहीं है, या क्या बिहेवियर में है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप अपना वो चीज़ जो है उसको बार बार करोगे। अगर तो वही पॉजिटिव, वही रैट वाला एक्सपेरिमेंट कि अगर आपको दिख रहा है कि वो पॉजिटिव है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो आप बार बार करोगे, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप उसको
नहीं आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है ये होती है दूसरों से सीख के, दूसरों को इमिटेट करके। जो चीज़ हम सीखते हैं दूसरों के बारे में पूरी जानकारी निकाल के फिर उसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमारी लर्निंग यही होती है कि हम बाहर के एनवायरनमेंट से जो चीज़ सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में आगे यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं यूज़ ना करें, कुछ नया सीख लें, उसको अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट ना करें, उसको छोड़ दें वहाँ पे, तो वो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, लर्निंग वही होती है जो हमने दूसरों से सीखा। एज अ रोल मॉडल है कोई हमारा, तो हमने उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, उसकी लाइफ के बारे में सारी डिटेल निकाली, उसके कैसे वो उठता बैठता है, कैसे वो पहनता है, कैसे वो खाता है, कैसे वो जेस्चर्स यूज़ करता है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है। तो वो सारी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में आगे उसको इमिटेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे यूज़ कर रहे हैं, उसको खुद में वो चीज़ें ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लर्निंग है। कितना हम मोटिवेटेड हैं, कितना वो हम वो जो उसकी वो जो नकल कर रहे हैं, उसको इमिटेट जो कर रहे हैं, कितनी बार हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो लर्निंग है, ये ऑब्जर्व लर्निंग होगी। किसी को देख के, किसी को इमिटेट करके, किसी को अपना रोल मॉडल मान के वो सारी चीज़ें यूज़ करना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखना कि पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्या है। तो पॉजिटिव होगा तो बार बार करोगे, नेगेटिव होगा तो छोड़ दोगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ना। स्टूडेंट्स, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।